गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम प्रेजेंस इंडिफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को मैंने एक एक करके अगली वीडियो में बता दिया था। आज आपको प्रेजेंस कंटिन्यूअस टेंस के विषय में बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि प्रेजेंस कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो प्रेजेंस कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान, प्रेजेंट को वर्तमान कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान और टेंस को काल कहते हैं। तो अपूर्ण वर्तमान काल कहिए या तो लगातार वर्तमान काल कहिए। जैसा कि अपूर्ण मतलब काम अधूरा है, तो इसका मतलब चल रहा है, या लगातार कहिए। तो सब आइए, तो इसकी पहचान क्या है। प्रेजेंस कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले पहचान ज्ञात करेंगे। कैसे हम पहचानेंगे कि यह प्रेजेंस कंटिन्यूअस टेंस ही है। तो पहचान में इसकी मैंने आपको प्रेजेंस इंडेफिनिट की पहचान बताया हुआ था कि जिस हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आए उसे प्रेजेंस कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, प्रेजेंस इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंस कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है, जिस हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आए उसे हम प्रेजेंस कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो लिखना है कि जिस हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रहा है, कॉमा, रही है, रहे हैं, तथा रहा हूं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो जिस हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आए उसे हम प्रेजेंस कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंस कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य रहेगा। तो कैसे इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, तो आइए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको मिटा दिया जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये पहचान आपको पता चल गई कि जिस हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए उसे हम प्रेजेंस कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और ब्लैक बोर्ड हिल रहा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। जैसा कि मैंने बताया था कि वह सेंटेंस जिसके जो कर्ता से प्रारंभ हो और उसके अंत में फुल स्टॉप लगा हो उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। और इसमें नकारात्मक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक शब्द न हो। तो रूल इसके देखेंगे। रूल में ही, सी, इट आदि एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इज लगाया जाता है। सहायक
क्रिया इज लगाया जाता है। एक वचन करता रहेगा तो सहायक क्रिया इज लगाया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट, वी दे यू, देखिए आई को छोड़कर वी दे यू आदि कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया और ए आर ई आर लगाया जाता है। तीसरा है, एक सब्जेक्ट बचा है आई माने मैं होता है, तो आई के साथ सहायक क्रिया एम लगाया जाता है। एम लगाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट है, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, आईएनजी को हिंदी में रहा बोलते हैं। जो काम चालू मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मैंने पहचान बताया, जिस हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और ही सी इट आदि एक वचन करता हो, इनके साथ सहायक क्रिया इज लगाई जाएगी। वी दे यू आदि बहुवचन करता हो, इनके साथ सहायक क्रियाएं आर लगाई जाती हैं। और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता था, इसमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। तो इसका फार्मूला भी जरा से देख लीजिए। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है, तो इसका फार्मूला है, कैसे इसके फार्मूले को हम करेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश में कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में कहेंगे कर्ता प्लस सहायक क्रिया इज एम आर प्लस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस वर्ब। तो रहा है, रही है, रहे आएगा। जैसे सोहन बाजार जाता है, कह दें कि सोहन, जैसे सोहन बाजार जाता है, गलत बात, जाता है नहीं, रहा है, लास्ट में रहा आना चाहिए। सोहन बाजार जा रहा है, तो सोहन बाजार जा रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करते थे, मैंने बताया था कि जब किसी भी वाक्य में जो व्यक्ति जिसके द्वारा काम किया जाता है उसको कर्ता कहते हैं। तो सोहन बाजार जा रहा है, इसका मतलब इसमें कौन बाजार जा रहा है, सोहन बाजार जा रहा है। और सोहन बाजार जा रहा है तो सोहन क्या होगा, कर्ता होगा, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसका मतलब सोहन है तो सोहन। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा। मैंने आपको बताया था कि एक वचन करता होंगे तो इज लगेगा, बी दे यू रहेंगे तो आर लगेगा, और आई के साथ एन लगता है। तो सोहन बाजार जाता है, सोहन अकेला, इसका मतलब क्या लगेगा, इज लगेगा। सोहन ये भी हो गया, यहाँ तक प्लस हो गया, इन सब्जेक्ट में से एक हो गया हेल्पिंग वर्ब में से। अब मुख्य क्रिया, मुख्य काम सोहन का जाना, जाने का फर्स्ट फॉर्म होता है वो, और उसी में आईएनजी लगा देना है। तो गोइंग, सोहन इज गोइंग। अब कहाँ जा रहा है,
मार्केट जा रहा है, बाजार जा रहा है। सोहन इज गोइंग टू मार्केट। अब फुल स्टॉप। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, जैसे कह दें कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। रहा है, रही है, रहे आ रहा। अब सब्जेक्ट हम देखेंगे कि सब्जेक्ट एक चिड़िया उड़ रही है कि बहुत सी चिड़िया उड़ रही हैं। तो चिड़िया आकाश में, नॉक से बोल रहे चिड़िया, इसका मतलब बहुत सारी चिड़िया हैं। तो चिड़ियों को अंग्रेजी में कहते हैं बर्ड्स। बर्ड्स। अब बहुवचन सब्जेक्ट तो हो गया, कर्ता हो गया। अब सहायक क्रियाओं में से एक, बहुत सी चिड़िया है तो आर लगाएंगे, बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया आर लगाई जाती है। तो बर्ड्स आर। अब ये भी हो गया, कर्ता मैंने लिखा इस प्लस तक हो गया, सब्जेक्ट में से एक लगाया इस प्लस हो गया। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया इसमें क्या है? उड़ना। उड़ने का प्रथम रूप होता है फ्लाई। फ्लाई में उड़ना होता है। अब उसी में आईएनजी भी लगाना है, जोड़ दिया आईएनजी। बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब कर्म कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। आकाश अकेला, उसके सामने द लगाएंगे। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। मैं अंगूर खा रहा हूं। अगला हो कि मैं अंगूर खा रहा हूं। मैं अंगूर खा रहा, मैं अंगूर खा रहा हूं। तो इसमें देखना सब्जेक्ट कौन? मैं। और मैं को अंग्रेजी में आई कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो आई के साथ सहायक क्रियाएं एम लगाई जाती हैं। तो आई, अब एक सब्जेक्ट हो गया आई। अब इसमें से ई जाए मार में से एक, तो आई के साथ एम लगता है, एम लगा दीजिए, आई एम। अब मुख्य काम क्या है? खाना। खाने का प्रथम फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, मैंने खाना, और उसी में आईएनजी लगाना तो हो जाएगा ईटिंग। आई एम ईटिंग मैंगो ग्रेप्स, सॉरी ग्रेप्स। तो इस तरह से प्रेजेंस इंडिफिनिट, प्रेजेंस कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस की हम अनुवाद करेंगे। अगर आपको इसमें कहीं सस्पेंस है, कहीं समझ में नहीं आता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उसको लिखिए, इस पर हम ध्यान देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।